नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DSSB के सिलेबस के बारे में। DSSB का पैटर्न क्या है, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सा इसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है, इन सभी पे वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बना दिया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि DSSB का सिलेबस क्या है, आपको जर्नल जीके और जीएस में क्या पढ़ना है, आपको रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको हिंदी के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपका जो 100 नंबर की पेडागोजी आएगा उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जो जनरल अवेयरनेस है ये कितने नंबर का है, तो ये आपका 20 नंबर का है, यानी कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसमें आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा, यानी करंट इवेंट्स पूछा जाएगा, एवरीडे मैटर्स ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा, हिस्ट्री यानी कि इतिहास से क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एवरीडे साइंस यानी कि जनरल साइंस से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साइंटिफिक रिसर्च से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और नेशनल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यानी कि ये है आपका जीके जीएस का मोर देन सिलेबस, इन सब चीजों से आपसे क्वेश्चन बनेगा। उसी का हिंदी यहाँ पे दे दिए हैं, इन सभी का ये सभी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को कृष्णा एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इन सिलेबस में जो DSSB का सिलेबस है इसमें मैं आपको क्या क्या कवर कराऊंगा। देखिए, मैं आपको मैथ और इंग्लिश पढ़ाऊंगा, लेकिन वो मैथ और इंग्लिश की क्लासेस आपको चलेंगी हमारे ऐप पे, जो कृष्णा एकेडमी का ऐप है वहां पे चलेगा, ठीक है। और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उस लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ और इंग्लिश की क्लासेस आपको वहीं पे चलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हिंदी, आपके हिंदी और सीडीपी का वहां पे नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आपका ये जो 4 सब्जेक्ट है, जो मेजर 4 सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और सीडीपी, ये सभी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो ऐप के जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा उसको क्लिक करके आप कृष्णा एकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लिंक पे क्लिक करके ही आप उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक। अब आते हैं कि आपका रीजनिंग से क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा। तो रीजनिंग से बात किया जाए तो रीजनिंग से ज्यादातर नॉन वर्बल रीजनिंग आपसे पूछा जाता है DSSB में, जिसमें एनालॉजी आ गया, सिमिलरिटी आ गया, ठीक है, डिफरेंस आ गया, स्पेस विजुअलाइजेशन आ गया। अब स्पेस विजुअलाइजेशन में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको 2D और 3D फिगर दे देगा, ठीक है, 2D और 3D फिगर दे देगा और कहेगा कि इस आकृति को खोलने पर, यानी कि इस आकृति को खोलने पे कौन सा आकृति बनेगा, 4 ऑप्शन दे देगा उस तरीके से, और आपको पूछा जाएगा कि इसको खोलने से या इसको बंद करने से कौन सी आकृति बनेगी, उस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग यानी कि न्याय निर्णय से क्वेश्चन पूछा जाता है, विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिलेशनशिप यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरिथमेटिकल रीजनिंग यानी कि अंकगणितीय रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्बल क्वेश्चन आएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और फिगर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपको दे देगा कि मान लीजिए कि ये एक फिगर है, ठीक है, और इसमें आपसे कुल मिला के कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये है इसका हिंदी। देखिए, यहाँ पे हिंदी पे स्पेस विजुअलाइजेशन को इसने अंतरिक्ष दर्शन कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अंतरिक्ष दर्शन पढ़ना है, ठीक है, नहीं। स्पेस विजुअलाइजेशन के मैंने अभी बताया ना कि 2D 3D फॉर्म में फिगर रहेगा, और उसमें पूछेगा कि इस फिगर को क्लोज करने पे कौन सी आकृति बनेगी, या इस फिगर को ओपन करने पे कौन सी आकृति बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इसमें पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि गणित, मैथ्स में आपके कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, DSSB
थोड़ा सा टफ एग्जाम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें तो पहली बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। किसी भी और टीचिंग एग्जाम में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन DSSB में आपको देखने को मिलता है। जैसे KBS में, सुपर टेट में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें DSSB में आपको 0.25 आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है, और इसलिए ये थोड़ा सा एग्जाम टफ हो जाता है। और इसके जो क्वेश्चन भी होता है ना, वो थोड़े से टफ होता है। जैसे कि जैसे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप सुपर टेट का मैथ पढ़ रहे हैं, तो सुपर टेट का मैथ काफी हद तक इसके सिलेबस से मैच होता है, काफी हद तक। जैसे यहां पे आपको दिया होगा वर्क एंड टाइम आपसे सुपर टेट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपसे यहां पे पूछा जाता है, लेकिन बाकी जो सिलेबस यहां पे है वही सिलेबस आपका सुपर टेट है। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ भी, जो मैथ आपने सुपर टेट के लिए पढ़ा है वही मैथ यहां पे काम आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैथ में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैथ में आपसे सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, यानी कि सरलीकरण से आएगा, डेसिमल से आएगा, यानी कि दशमलव से आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन से आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से आएगा, LCM SCF से क्वेश्चन पूछेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा जाएगा, परसेंटेज। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसी यूट्यूब कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब में चले जाइएगा, इस टॉपिक को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है। और इस टॉपिक को हालांकि मैंने सुपर टेट के लिए पढ़ा है, लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ा है कि अगर आप उस टॉपिक को देख लेंगे तो आप DSSB में भी आराम से क्वेश्चन करके आएंगे। इस तरीके से इस टॉपिक को हमने पढ़ाया है। एवरेज आपका आता है, एवरेज यानी कि औसत से, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको, प्रॉफिट लॉस भी मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पे कराया हुआ है, डिस्काउंट मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया हुआ है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, मेंसुरेशन आपका आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, टेबल एंड ग्राफ आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं आता, ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन नहीं आता, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपका KBS और सुपर टेट में आता है, लेकिन यहां से ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो ये रहा आपका मैथ का सिलेबस, और मैथ की क्लास आपको ऐप पे प्रोवाइड कराई जाएगी, मैथ और इंग्लिश की क्लास। ठीक है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पे आपकी क्लासेस ये प्रोवाइड कराई जाएगी। अब आते हैं कि इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में आपका अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ड पावर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंक्चुएशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिलिंग इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एडवर्ब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एरर करेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम इडियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेंस एडजेक्टिव मॉडल वाइज सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी इतने टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि आपको टेंस में क्या क्या पढ़ना है, तो टेंस आपको पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, पंक्चुएशन पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, एरर करेक्शन पढ़ना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ना है, और वोकैबुलरी में आपको एंटोनिम सिनोनिम इडियम फ्रेज आपको पढ़ने हैं। देखिए टेंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एडजेक्टिव आपको पढ़ना है। टेंस की पूरी क्लास आपको इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगा KBS के लिए। देखिए जो भी मैं क्लास चलाता हूं, भले मैंने वो KBS के लिए पढ़ाया है, लेकिन वो टेंस सिर्फ KBS के लिए नहीं है। आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं जिसमें आपसे टेंस पूछा जाएगा, वो आपके लिए कंप्लीट क्लास है, तो उस टेंस की क्लास को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब मैथ और इंग्लिश की क्लास आपको ऐप पे प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये रहा उसका। हिंदी में देख लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी में आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है एवं सर्वनाम के भेद पढ़ना है, विशेषण एवं विशेषण के भेद पढ़ना है, क्रिया एवं क्रिया के भेद पढ़ना है, वचन लिंग उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ना है, वाक्य निर्माण पढ़ना है, सरल एवं संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य पढ़ना है, पर्यायवाची से क्वेश्चन आएगा, विपरीतार्थक से क्वेश्चन आएगा, अनेकार्थी से क्वेश्चन आएगा, समानार्थी शब्द से क्वेश्चन आएगा, मुहावरे एवं लोकोतिया से क्वेश्चन आएगा, अलंकार से क्वेश्चन आएगा, संधि से आएगा,
तत्सम तद्भव से आएगा, देशज एवं विदेशज शब्द से आएगा और समाज से आएगा। देखिए यूट्यूब पे हमने आपको समाज कंप्लीट पढ़ाया है, तत्सम तद्भव पहचानने का एक जबरदस्त ट्रिक बताया है जो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और हिंदी की क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स आपको ऐप पे मिलेगा, क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी यहां से क्वेश्चन क्या आपका पूछा जाएगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहेवियरिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉग्निटिविज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके पूरा सिलेबस है जिसका अभी हिंदी में भी इसका है, पूरा इस सिलेबस का हमने हिंदी में भी करवा दिया है, जैसे कि विकास की अवधारणा, विकास के क्षेत्र, किशोरावस्था को समझना, प्राथमिक एवं माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका, सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण एवं व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक एवं और रचनावाद, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ, शिक्षण एवं शिक्षण की योजना और उसका संगठन, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाना, रचनावादी शिक्षण के माध्यम के रूप में कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और संवाद, विकलांगता, मार्गदर्शन और परामर्श, समावेशी शिक्षा, स्कूल संगठन और नेताहित, एनईपी आपसे पूछा जाएगा 2020, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पूछा जाएगा यानी कि 2009, राष्ट्रीय नीतियां शिक्षा पूछा जाएगा, स्कूल पाठ्य चर्चा पूछा जाएगा और इसके सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य पूछा जाएगा, और सीखना और ज्ञान और पाठ्य क्षेत्र से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सभी टॉपिक से, यानी कि ये आपका टॉपिक है, इनमें से आपको एनईपी आपको हमारे ऐप पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको आरटीई का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एफएलएन और निपुण का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वो सब पीडीएफ आप देख सकते हैं कि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के नोट्स आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो ये रहा एक मोटा मोटी सिलेबस DSSB का जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और इस सिलेबस को आप देखते हुए उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें अगर मेन सिलेबस की बात की जाए तो सीडीपी आपका मेन है, क्योंकि सीडीपी से 100 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद से आपका मैथ आता है और इंग्लिश आता है। मैथ और इंग्लिश इसलिए मैं मेन कर रहा हूं सीडीपी के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैथ और इंग्लिश ही वीक होता है, तो मैथ और इंग्लिश आपको करना पड़ेगा अच्छे से। अगर आपने सीडीपी पे अच्छे से पकड़ बना लिया, मैथ इंग्लिश और हिंदी पे अच्छे से पकड़ बना लिया, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी मेरिट भी इसका जो कट ऑफ होता है वो भी काफी हाई जाता है, निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी इसका कट ऑफ हाई जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें जो दिल्ली वाले बच्चे बैठते हैं और अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसको भरते हैं, और कहीं ना कहीं अदर स्टेट की अपेक्षा ये देखिए DSSB की एक विशेषता ये भी ना कि हर साल वैकेंसी आती है। तो अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो साल में हर साल इसकी वैकेंसी आती है, आप आसानी से इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक सिलेबस जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर इसका सिलेबस बता दीजिए कि क्या इसका सिलेबस है, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको सीडीपी का और हिंदी का नोट्स और मैथ और इंग्लिश की क्लास के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहां से आपको मैथ और इंग्लिश और सीडीपी और हिंदी का नोट्स आपको मिल जाएगा। सीडीपी और हिंदी की कहेंगे तो आपकी यूट्यूब की क्लासेस भी चला दी जाएगी उसी नोट्स से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।